जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर बुधवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे।
घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी दुखी चल रहे हैं, लोगों से अपना घर तो चल नहीं रहा, कौन देगा किसी को पैसे, कौन किसी की मदद करेगा। संगत जी किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए ना, तभी तो आपका मन करेगा लोगों की हेल्प करने का। अपनी जेब खाली पड़ी है और हम बातें करें बड़ी बड़ी लोगों को देने वाली। संगत जी आजकल हर कोई परेशान है, सब लोग पैसे के पीछे ना पागलों की तरह पड़े हुए हैं। लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं, जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं ना, जो रोज की रोज कमानी रोज की रोज खानी। संगत जी बेचारे लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं, ना बारिश देखते हैं। बेचारे सुबह जाते हैं, रात को घर में आते हैं, सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस आते हैं ना संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है, क्योंकि पैसा कमाना इतना आसान काम नहीं है। पैसा कमाना एक बहुत ही ज्यादा संगत जी मुश्किल काम है आजकल के टाइम में, क्योंकि लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ। आप ही बताओ ना संगत जी कि बंदा जाए तो जाए कहाँ पे। संगत जी मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। संगत जी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी गुरु जी से बोलने की, गुरु जी के आगे कुछ बोलने की। संगत जी कहाँ मेरी इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात। संगत जी मेरी इतनी कहाँ हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं, उनके सामने कोई बात कर सकूं। संगत जी मैं तो सिर्फ गुरु जी से अरदास कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, विनती कर सकता हूँ। तो आप सब ना ध्यान से सुनना संगत जी, मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूँ। गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के बुधवार के स्पेशल सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सब को मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, विकास अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विकास अरोड़ा, गुरु जी की संगत में दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू तो 2023 में हुई थी। मेरी आंटी मुझे ले गई थी जबरदस्ती गुरु जी के पास, बड़े मंदिर में।
मेरा जाने का मन नहीं था संगत जी। मैं मतलब ना उसी टाइम मैं अपने ऑफिस से आया था, शॉप से आया था। मैंने कहा मेरे को बड़ी थकावट हुई है, मेरे को खाना डाल दो, मैं सो जाऊंगा खाना वाना खा के। संगत जी मैं ना अक्सर 8 साढ़े 8 बजे तक ना मैं लेट जाता हूँ, मैं सो जाता हूँ संगत जी। क्योंकि देखो पूरा दिन काम करना, सुबह 7 बजे दुकान खोलनी होती है, 7 बजे 6 बजे, तो संगत जी पूरा दिन बैठना काम करना, तो बंदा ना फिर थक जाता है। तो मैं 8 बजे घर पे आया, मतलब 8 बजे तक मैं लेट जाता हूँ। 7 साढ़े 7 में घर पे आ गया था, तो खाना वाना खाया। मेरी आंटी कहती चलो बड़े मंदिर चलते हैं गुरुजी के। मैंने कहा ये कौन सा टाइम है कहीं मंदिर जाने का? मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं थका हुआ हूँ, तुम गाड़ी ले जाओ, गाड़ी खड़ी है बाहर, तुम ले जाओ, मेरा मन नहीं है, बच्चों को साथ ले, मैं तो सो रहा हूँ। संगत जी फिर जो लड़ाई शुरू हुई, मैंने कहा हाथ जोड़े, चलो भाई चलो जहाँ जाना चलो। संगत जी देखो आंटियों के आगे ना कोई नहीं जीत सकता, उनके आगे कोई नहीं बोल सकता संगत जी। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा जहाँ चलना है चलो आओ। तो मुझे ले गई बड़े मंदिर में। तब संगत जी 8:30 बजे हम लोग ना घर से निकल चुके थे। अब हमें क्या पता है कि गुरुजी का मंदिर 9 बजे बंद हो जाता है। संगत जी हमें 1 घंटा लग गया जाने में, 9:15 बज गए, 9:30 बज गए। मेरी आंटी कहती अब तो मंदिर बंद हो गया होगा, आने का कोई फायदा भी नहीं हुआ, अब बाहर से माथा टेकना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ही मुझे लेके आई हो, मैंने तो नहीं कहा कि इस समय आना है। फिर किस दिन आ जाते और मंदिर के दर्शन कर लेते, अंदर जाके हम लोग माथा टेक लेते। अब क्या फायदा हुआ आने का भी, अब वापस जाना पड़ेगा इतनी दूर। संगत जी मैं कीर्ति नगर में रहता हूँ दिल्ली में। कहते चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, देखते हैं, अगर मौका मिल गया तो चले जाएंगे अंदर, अगर खुला हुआ मंदिर तो। संगत जी हैरानी वाली बात पता है क्या थी? मंदिर खुला हुआ था, बिल्कुल ओपन था मंदिर। संगत आ रही थी, संगत जा रही थी, हम लोग भी लाइन में लग गए, जोड़े उतारे लाइन में लग गए। संगत जी मुझे तो गुरुजी के ऊपर कोई विश्वास वगैरह कुछ था नहीं, क्योंकि मैं देखो सच बताऊं आपको, मेरे को ना प्रॉब्लम थी कोई, ना दिक्कत थी मुझे। मेरा अपना काम धंधा मेरा ठीक ठाक था, अपनी हेल्थ ठीक थी, पैसा था, सब कुछ ठीक था, बच्चे ठीक थे, आगे पढ़ाई कर रहे थे बच्चे। तो मेरा कोई इतना मोटिव नहीं था गुरुजी के पास में जाने का। ये तो मुझे आंटी मुझे लेके तो मुझे जाना पड़ गया। मैं पहुंच गया, मतलब मेरा अपने मन से नहीं गया था मैं गुरुजी के पास, मैं आपको साफ बता रहा हूँ सारी बातें। अब जब गए संगत जी तो वहां जाके देखा कि अरे यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े अमीर अमीर लोग आते हैं यहाँ तो। यहाँ तो बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, लाल बत्ती वाली गाड़ियां हैं, अमीर लोगों की, मिनिस्टरों की गाड़ियां खड़ी हैं। मैं हैरान बड़ा, मैंने कहा ये बड़ी अच्छी जगह है फिर तो, यहाँ तो बड़ा मतलब अच्छा हिसाब किताब बना हुआ सारा। देखा सब अच्छा लगा। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, गुरुजी के साथ में जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं ना, इतने चेंजेस आए हैं कि मैं आपको एक दिन में वो सारी बातें नहीं बता सकता। एक चीज गुरुजी ने करी हो तो मैं बताऊं भी आपको कि ये चीज हुई है मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं बोलूं भी। एक चीज थोड़ी, तो अनेकों चीजें हैं, हजारों लाखों चीजें हैं, जो रोज की रोज होने वाली चीजें गुरुजी महाराज ने बदल के रख दी। संगत जी अपनी ऐसी कृपा कर दी है, अपनी ऐसी ब्लेसिंग मुझे दे दी है गुरुजी ने, कभी मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। संगत जी इतना कुछ उनका दिया हुआ है। आज जब मैं बैठा हुआ हूँ, जिस घर में बैठा हूँ, जिस कमरे में बैठा हूँ, वो घर गुरुजी का दिया हुआ है। जिस चेयर पे बैठा हूँ वो चेयर गुरुजी की दी हुई है। जो कपड़े पहने हैं वो गुरुजी के दिए हुए हैं। जो जेब में पैसे पड़े हैं वो गुरुजी के दिए हुए हैं। कैसे बताऊं आपको सारी चीजें संगत जी। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।